आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना द्वारा हमले लगातार जारी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि लगभग 18,000 भारतीय इजरायल में हैं। वहां संघर्ष जारी है और ये चिंता का विषय है। हालांकि हमने अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं सुनी है। भारतीयों को हमारे मिशन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर की देर शाम भारतीय विमान ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव पहुंचेगी। इनमें से 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद है। हालांकि भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास सभी विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल से भारत आने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है। इसी कड़ी में इजरायल ने 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था आज सुबह नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है। वहीं इस दौरान इजरायल से अपने वतन वापस लौटे यात्रियों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। इजरायल युद्ध के बीच देश छोड़ने के इच्छुक 212 भारतीयों को लेकर पहले चार्टर उड़ान गुरुवार को बेन गुरियन एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, जो आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करने, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हमारे बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम के आभार हैं। वहीं इजरायल से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा कि यह पहली बार है कि हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। हमें वापस लाने के लिए हम भारत सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी हैं। हम इजरायल में शांति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द काम पर वापस लौट सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि जरूरत पड़ी तो वायुसेना का इस्तेमाल भी किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए चार्टर फ्लाइट से काम लिया जा रहा है। लगभग 212 लोगों को आज सुबह वापस लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजरायल में रह रहे हैं, अपने भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द एम्बेसी में रजिस्टर करें। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत ने हमेशा इजरायल के साथ शांति से रहने वाले फलस्तीनी के एक संप्रभु व्यवहार राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा था कि हमारे नागरिकों की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि इजरायल में अब तक 222 सैनिकों समेत 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। मिस्र और सीरिया के साथ 1973 में हफ्तों तक चले युद्ध के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं देखी गई। वहां के अधिकारियों के अनुसार हमास शासित गाजी पट्टी में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 1417 लोग मारे गए हैं, यानी कि ये बहुत भयावह स्थिति है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।